आज के इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों को अवगत कराना है कि आज के इस वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कितनी विधियां हैं। मैंने इससे पहले के वीडियो में पढ़ाया है और उन विधियों में जो पहली विधि है उस विधि को हमें पढ़ना है। जैसे हम पिछले वीडियो में आपको 4 विधियां बताए थे कि आयनिक मेथड से, संयोजकता मेथड से, त्रुटि मेथड से और त्रुटि या जांच मेथड एक ही है, जांच या त्रुटि मेथड बोलते हैं, और एक आंशिक समीकरण विधि से। इन विधियों से हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कर सकते हैं। तो आज हम उसकी पहली जो है विधि समझेंगे, जिसको हम जांच एवं त्रुटि विधि या इसी का दूसरा नाम है अनुमान विधि। इंग्लिश में से बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड से हम कैसे किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, तो जैसे नाम से ही पता है अनुमान विधि, तो अनुमान लगाते हैं। कैसे अनुमान लगाएंगे? सबसे पहले हमें करना क्या है कि रासायनिक समीकरण को लिखना पड़ेगा। रासायनिक समीकरण को लिखने का मतलब यह कि जो रासायनिक समीकरण है उसको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में रासायनिक समीकरण में एक एरो होता है बीच में, तो एरो के इस तरफ और इस तरफ ये होता है बायां पक्ष और ये होता है दायां पक्ष। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष, इन पक्षों में हम देखेंगे कि जो बायां पक्ष है उसमें जो परमाणुओं की संख्या है और जो दायां पक्ष में परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, तब वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। किंतु यहां जांच करने का मेथड हम पढ़ रहे हैं, क्या त्रुटि है उसको जानने के लिए सबसे पहले जो बायां पक्ष है उसमें जिस अभिकारक के परमाणुओं में सबसे कम परमाणु जिसके होंगे सबसे पहले उसको संतुलित किया जाएगा। अगर इधर कोई कम परमाणु संख्या में है तो उसको सबसे पहले संतुलित करेंगे कि जितने इधर हैं उतने उधर हैं, या जितने उधर हैं इधर हैं कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें, कॉपर प्लस H2SO4, इसकी जब रिएक्शन कराई जाती है तो ये बनाता है कॉपर सल्फेट और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और पानी यानी जल, ये बनता है। तो अब इस रासायनिक समीकरण में हमें ये देखना है कि कम कौन है, सबसे परमाणु सबसे कम किसके हैं। तो देखिए सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, कॉपर 1 है। इधर भी देखिए कॉपर 1 है, अब सल्फर 2 हो गए, ऑक्सीजन 4 2 6 एक साथ हो गया, हाइड्रोजन 2 थे तो हाइड्रोजन 2 हैं। ये हमें अनुमान लगाना है। तो सबसे जो कम होगा वो कॉपर है, फिर कम से अधिकतर, फिर अंत में अधिकतम, अधिकतम की ओर जाना रहेगा। तो यहां पर समझने की बात पहले यह है कि ए जो फर्स्ट पॉइंट होगा, सबसे पहले कॉपर को बैलेंस किया जाएगा। तो कॉपर को बैलेंस करिए, देखिए कॉपर यहां है, ठीक है, कॉपर है, एक कॉपर है, इधर भी एक कॉपर है, तो कॉपर तो हमारा वैसे भी बैलेंस है, कॉपर बैलेंस है। तो सबसे पहले मैंने कहा था जिसके परमाणु कम होंगे उसी को हम बैलेंस करेंगे। तो ये देखने का है कि सबसे कम परमाणु किसके हैं, फिर उसको बैलेंस किया जाए। तो बाएं पक्ष में कॉपर की संख्या 1 है और दाएं पक्ष में भी कॉपर की संख्या 1 है, अर्थात ये कह सकते हैं कि यह स्वयं में संतुलित है। अब बात करते हैं स्वयं में संतुलित है लिखेंगे, या फिर ऐसे लिख लेंगे, जैसे था वैसे ही इसको लिख लेंगे, ये संतुलित है। फिर अगले पॉइंट में हम देखेंगे अब हमें किसको संतुलित करना। तो एक सल्फर इधर है,
उधर 2 सल्फर हैं। तो अब 2 सल्फर हैं भाई, एक सल्फर ये और दूसरा ये, इधर एक ही है बाएं पक्ष में। तो अब यहां हमें समझना कि बाएं पक्ष में एक सल्फर उधर 2, तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए हम H2 तो लिखेंगे नहीं लिखेंगे, हम पूरे में यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगले में कॉपर प्लस 2H2SO4 लिखेंगे, जिससे कॉपर सल्फेट SO2 और H2O ये तो रहेगा ही रहेगा। अब यहां पर सल्फर कितने हो गए? 2, इधर भी सल्फर 2, तो सल्फर हो गया बैलेंस, ये भी संतुलित हो चुका है। अब अगले एटम की बात करेंगे, किसी C पे आएंगे। तो अगला एटम कौन है इससे बाद में? कॉपर का सल्फर इधर हो गया। इसके बाद में आते हैं हम, बात करते हैं अब हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखिए इधर कितने हो गए? 4, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो अब यहां की बात करेंगे तो कॉपर, इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, फिर कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए जब हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, 4 हाइड्रोजन इधर हैं तो 4 इधर भी होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 लाने के लिए यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा हो गया 2H2O। अब हमारे हाइड्रोजन भी संतुलित हो गए। तो कॉपर संतुलित हुआ, सल्फर संतुलित हुआ, हाइड्रोजन संतुलित हुआ। एक हमारा और बच रहा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगले पॉइंट में जाएंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे कि ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 4 और आगे 2 लिखा है तो कितने हो गए? 8। इधर देख रहे हैं 4 2 6 और 2 8। यानी हम ये कहेंगे कि अगले स्टेप में जो ऑक्सीजन है वो स्वयं में